सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं ना, उसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, और आज हम इसका भाग 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी 2 वर्कशीट्स में हमने इस पाठ के बारे में थोड़ा जाना है, जिसमें हमने ये जाना कि वाकई ही चिट्ठियाँ ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी लिखने वाले के भावों को, जो उसको पढ़ता है, उस तक पहुंचाती हैं, और वह भी उसी भाव से उसको समझ जाता है कि सामने वाले ने किस भाव से वो चिट्ठी लिखी है। तो है ना ये चिट्ठियों का जादू। चिट्ठियाँ ही एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि आजकल के ज़माने के जो संचार के साधन जैसे एसएमएस को बहुत ज़्यादा दिन तक लोग याद नहीं रखते, और ना ही उसमें जो लिखा हुआ होता है उसको उसी भाव से पढ़ते हैं। तो इन्हीं चिट्ठियों की महत्वता को बताते हुए आज की ये वर्कशीट हम शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि लोग तो अपने पुरखों पूर्वजों की चिट्ठियों को संभाल के रखते हैं, क्योंकि शायद इनमें उनकी यादें छुपी रहती हैं ना, इसलिए। और फिर जो बड़े बड़े लेखक हैं, ये जितने भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, उनके द्वारा जो पत्र रचना है वो वाकई ही अपने आप में खोज का विषय है, क्योंकि वो उसमें जिस भाव को लिखते हैं, जिस स्थिति को लिखते हैं, वाकई वो एक अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रखते हैं बताइए? रख सकते हैं, कितने संदेशों को रख सकते हैं? एसएमएस तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन संदेशों को हम संजो कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही होते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना होते हैं। यानी उस समय का देश कैसा था, उस समय काल कैसी स्थितियां थी, उस समय का समाज कैसा था, इन सब को जानने का जो सबसे असली पैमाना है ना, वो पत्र ही है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। परंतु क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच ही जाते थे। ये सारे के सारे पत्र आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था ना, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं,
आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। देखिए, यही है ना पत्रों का जादू। तो इसलिए मैंने कहा कि वाकई पत्र एक जादुई चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए तो वो एक प्रशस्ति पत्र मतलब एक जैसे कुछ किसी से इनाम मिल गया हो, ऐसे होते हैं। और कई लोगों ने तो उसको फ्रेम करा कर रखा हुआ है। जैसे आप ही देखिए, मान लीजिए आप अपने कोई चहेता आपके अभिनेता हैं, जैसे बहुत बड़े दिग्गज अभिनेता हैं, और आप उनको कोई पत्र लिखते हैं। अगर वो आपके पत्र का जवाब देते हैं तो आपके लिए तो वाकई ही वो बहुत बड़े इनाम से कम नहीं है। और कई लोग तो ऐसे पत्रों को बहुत संभाल के रखते हैं। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, केवल पत्रों के आधार पर। तो ये जो वर्कशीट है, इसमें हमने आज इस भाग में पत्रों के बारे में पढ़ा, चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के बारे में पढ़ा। अब जो इसमें कुछ कठिन शब्द आए थे, उनके शब्द अर्थ हम अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। तो अपनी हिंदी की कॉपी निकालिए, उसमें इन शब्दार्थ को जरूर लिखिए, क्योंकि इनसे जब हम परिचित होते हैं ना, तो दूसरी बार जब ये शब्द हमारे सामने आते हैं तो इनका अर्थ हमारे दिमाग में अपने आप आ जाता है। जैसे पहला शब्द आया पुरखों यानी पूर्वजों, जो हमारे पिताजी या उनके पिताजी, दादाजी वगैरह वो सब। संजोकर यानी संभाल कर, विरासत मतलब धरोहर, उद्यमी मतलब व्यापारी, प्रशासक मतलब अधिकारी, अनुसंधान खोज, सहेज कर यानी संभाल कर। तमाम पत्र शब्द आया था, तो तमाम का मतलब सभी। दिग्गज का मतलब महान, हस्तियां मतलब नामी लोग जिनका हमारे समाज में खूब नाम है। संकलन मतलब इकट्ठा करना। महासंग्राम मतलब जैसे यहाँ गलत लिखा हुआ है, देखिए महासंग्राम के आगे लिखा, महासंग्राम का लिखा ही नहीं हुआ है। तो मैसेजेस जैसे संदेश। पैमाना मतलब मापदंड। और ये क्या लिखा, जुटना, ठीक है, जैसे मतलब जुटना का मतलब होता है कि जैसे कहीं इकट्ठा होना। प्रशस्ति पत्र मतलब प्रशंसा पत्र, जैसे आपको भी सर्टिफिकेट मिलता है ना, जैसे किसी आप प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसे हम प्रशंसा पत्र या प्रशस्ति पत्र कहते हैं। तो चलिए अब इस गद्यांश के आधार पर हम अपने प्रश्नोत्तर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लोग क्या संजो कर रखते हैं और क्यों। तो ये सारे मेरे एक सुझाव हैं, बाकी आप अपने हिसाब से अपने समझ के भी उसको लिख सकते हैं। लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखते हैं, और वे ऐसा इसलिए करते हैं कि क्योंकि इसमें उनकी यादें छिपी हुई होती हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या है और क्यों। तो इसका जो सुझाव है वो ये है कि तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं, क्योंकि यह तमाम पत्र उस समय के देश, काल और समाज को जानने और समझने का असली पैमाना है। फिर तीसरा प्रश्न है कि दुनिया भर से सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते से आते थे और क्यों। तो महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत के गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, पत्रों का जादू क्या है। तो देखिए, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है कि भावों और विचारों का आदान प्रदान पत्रों के द्वारा ही संभव है। पत्राचार ही एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ यानी दूर बैठे व्यक्तियों को भावना की एक संगम भूमि पर लाकर खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। भाई एसएमएस संदेशों को तो लोग वैसे ही जल्दी भूल जाते हैं। फिर 5वां प्रश्न एक गतिविधि है। कुछ शब्द या शब्दांश अन्य शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। नीचे घेरे में दिए गए शब्दों को कुछ और शब्दों के साथ जोड़कर उदाहरण समझकर नए शब्द बनाइए। देखिए, शब्द है पत्र, तो एक उदाहरण से बन गया प्रशस्ति पत्र। तो ऐसे पत्र से जुड़े हुए आपको 5 शब्द बनाने हैं, जैसे आवेदन पत्र मतलब जो एप्लीकेशन होती है, प्रमाण पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक पत्र,
और सूचना पत्र। ऐसे ही इक शब्द से आपको 5 शब्द बनाने हैं। जैसे ये एक उदाहरण के लिए लिखा हुआ है व्यापारिक, तो इक से शरीर से और एक शारीरिक, नीति और एक नैतिक, परिवार और एक पारिवारिक, धर्म और एक धार्मिक, दिन और एक दैनिक। इस तरीके से आपको ये शब्द बनाने हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से ज़रूर धोते रहिए, मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।